यहाँ जातिका की हथेली देखेंगे कि जो हथेली का आकार है वो सामान्य है और ऐसी स्थिति में जो लड़कियाँ होती हैं वो काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आलस साथ में चलता है और संघर्ष में पीछे नहीं हटती हैं। तो ये इस मतलब जो है हम इसे षटकोणिक हथेली के रूप में यहाँ देख पा रहे हैं। ये चौकोर भी नहीं है। अंगुलियों की बात करें तो इधर तर्जनी जो है वो अनामिका से लंबी है, तो ऐसी जातिकाएं जो हैं आक्रामक हो जाती हैं। और शनि अंगुली ठीक है, सूर्य की तरफ इसका झुकाव है, तो बैलेंस बना लेती हैं जीवन में। इधर बुध की जो अंगुली है वो कुछ ज़्यादा छोटी है। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें तो जातिकाएं जॉब के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करती हैं और बहुत मुश्किल से इन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल पाती है। मैंने कई बार देखा है ऐसी महिलाओं के लिए कि सरकारी नौकरी अंततोगत्वा मिल नहीं पाती है, अगर मिल जाती है तो छूट भी जाती है। तो ये थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें जो अनुकूलता हमें दिखाई दे रही है वो यहाँ पे सूर्य रेखा की। ये सूर्य रेखा अगर आपकी जो है भविष्य में काम करेगी तो सरकारी नौकरी मिलने का योग प्रबल हो जाता है। यहाँ अंगूठे की अगर अपन देखें तो ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उस हिसाब से भी ऐसा थोड़ा सा रूड नेचर कभी कभी हो जाता है। उग्र स्वभाव जो है इनका जीवन में हानिकारक है। अब बात हम करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो ये मस्तिष्क रेखा आरंभ से लेके जो यहाँ तक जो है एक जालीनुमा आकृति दिखाई पड़ रही है। ये डेफिनेटली आपके लिए जो है अंदरूनी भय से ग्रसित करती है, आपके जीवन को एक अज्ञात भय की ओर ले जाती है और ये आपके जीवन में हमेशा चलने वाला है ये फैक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आपका मस्तिष्क जो है बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है और आप अपने लोगों के बीच में एक उच्च स्तरीय बुद्धि रखती हैं और डेफिनेट ये आपके जीवन में काम आएगी। हृदय रेखा की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर त्रिगुणात्मक हृदय रेखा यहाँ दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप में जो है त्रिगुणात्मक उपलब्धि दिखाई देती है। कहने का आशय ये है कि जैसे सत रज और तम गुण होते हैं और सभी का सम्मिश्रण आपके कार्यशैली में दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो ये भाग्य रेखा आपकी इधर शून्य सी दिखाई दे रही है और इधर चूंकि चंद्र से आई हुई भाग्य रेखा आपको दोहरे मानदंड जो है जीवन में मिलते हैं। कहने का आशय ये है कि जीवन में जब भी कठिनाई आती है तो कहीं ना कहीं से कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ काम करती है और ये रेखा आपकी सक्रिय हो जाती है। आयु रेखा जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ जरूर यहाँ पे कुछ कमतर है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि आप जो है कम आयु वाले हैं, क्योंकि इसमें और भी आपकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, हृदय रेखा ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपकी आयु पर्याप्त है। यहाँ केतु स्थान पे अगर हम देखें तो कुछ ये नेट जो दिखाई पड़ रहा है, रेखाओं का जाल दिखाई दे रहा है, ये जीवन में कई कठिनाइयाँ लाने वाला होता है और जीवन को संघर्षमय बना देता है। मानसिक परेशानी जो है जीवन में आती रहती है। ये निश्चित है कि आपके जो है मणिबंध रेखाएं 3 स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इन 3 मणिबंध रेखाओं के हिसाब से आपका जो है जीवन का 3/4 हिस्सा जो है सुखद होगा। संघर्ष अवश्य होगा, लेकिन परेशानियां निश्चित रूप से कटेंगी और आपका जीवन सुखमय होगा। बहरहाल अभी अगर देखें वर्तमान की स्थिति में तो फाइनेंशियल क्राइसिस का तो सामना करना पड़ रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ मान सम्मान जैसी क्षति भी यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम आपकी जो
संतति रेखाओं की बात करें तो उत्तम संतान का योग है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और ये जीवन में आपको जो है एक उत्तम संतान की जो है प्राप्ति यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये है कि निश्चित तौर पे आपके जीवन में 2 जगह से आय के साधन बनेंगे आने वाले समय में, और कोशिश करें आप कि शासकीय नौकरी आपकी लग पाए। और अगर शासकीय नौकरी नहीं भी लगती है तो आपको निजी स्थानों में, संस्थानों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, मानसिक परेशानी के कारक लड़ाई झगड़े, क्रोध आदि से आपको जीवन भर दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका जीवन सुखद